बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस हुकूमत के ख़ात्मे में एक दिन रह गया है, सिर्फ़ एक दिन। जिस तरह से मरीम औरंगज़ेब साहिबा कहती थी कि 2000 रुपये हमने अपने पास से दिया है, गरीबों को दिया है, मुस्तहिक लोगों को दिया है, 2000 रुपया, 2000 रुपया, ये मरीम औरंगज़ेब साहिबा की तरफ से कहा जाता था। इसी तरह से शहबाज शरीफ साहब के दौर में जब मॉडल टाउन सानहा हुआ था, जब बच्चों को और ख़वातीन को सीधी गोलियां मारकर शहीद किया गया था, 100 के करीब लोग ज़ख्मी हुए थे। उसके बाद शहबाज शरीफ की तरफ से कहा गया कि मामला मैंने जुडिशल इंक्वायरी के लिए भेज दिया है, अगर मेरी तरफ एक उंगली उठी तो मैं 2 मिनट में इस्तीफ़ा देकर चला जाऊंगा। ये शहबाज शरीफ साहब की तरफ से कहा गया था, लेकिन शहबाज शरीफ की तरफ उंगलियां ही नहीं, बाकर नजफ़ी कमीशन में पूरे का पूरा हाथ उठ गया। राना सनाउल्लाह को, शहबाज शरीफ को इसका ज़िम्मेदार करार दिया गया और उसके बाद फिर मामला ख़त्म होता चला गया। बात हमने शुरू की थी कि इस हुकूमत की मुद्दत ख़त्म होने में जो इन्होंने तय की है, सिर्फ़ एक दिन रह गया है। उसके बाद फिर क्या होगा? इमरान खान गिरफ़्तार हो चुके हैं, जेल जा चुके हैं, उनको नाअहल करार दे दिया गया है। तो यही इस हुकूमत की बहुत बड़ी इनकी नज़रों में कामयाबी है। और उसके बाद फिर अब क्या होने जा रहा है? आज आखिरी दिन है, कल इनकी हुकूमत का ख़ात्मा हो जाएगा और परसों से ये फिर एक दूसरे के साथ दस्तों गरेबां होते हुए नज़र आएंगे। जिस तरीके से कहते हैं ईंट और शेर का बैर, वो इनका फिर शुरू हो जाएगा, जैसा पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के माबैन हमेशा से रहा है, सवाए उस दौर के जब इनको एक दूसरे की ज़रूरत थी और इमरान खान को इन्होंने इक़्तिदार से अलग करना था। इमरान खान को ना सिर्फ इन लोगों ने इक़्तिदार से अलग कर दिया, बल्कि इमरान खान को इन्होंने जेल में भी डाल दिया। अब इनकी तरफ से ये सोचा जा रहा है कि इमरान खान जेल जा चुके हैं, उनकी सियासत का ख़ात्मा हो चुका है, वो इंतखाबात लड़ने के काबिल नहीं रहे। तो ये इमरान खान की दुश्मनी में, इमरान खान के खौफ में एक प्लेटफार्म पर थे, एक पेज पर थे, मुत्तहिद थे। लेकिन अब जब कि इनको यकीन हो जाएगा कि इमरान खान की सियासत ख़त्म हो गई है, तो एक बार फिर ये एक दूसरे के साथ दस्तों गरेबान हो जाएंगे। एक तो बहुत से लोग निगरान हुकूमत में शामिल होने के लिए शेरवानियाँ सिलवा रहे हैं और कुछ लोग सर पर हांडी रख कर जा रहे हैं। वो हांडी जिसके बारे में कहा जाता है कि बीच चौराहे के फटने वाली हांडी, वो हांडी ये पीडीएम के लोग, पीडीएम की जमातें सर पर रख कर जा रही हैं, जो बीच चौराहे गिरेगी, फटेगी और उसके बाद फिर क्या होगा? वही होगा, जूतों में जैसे दाल बढ़ती है, इनके सर पर हांडी है दाल की और हाथों में इन्होंने जूते पकड़े हुए हैं। कल के बाद आपको जूतों में दाल बढ़ती हुई नज़र आएगी। नाजरीन, अगर इन लोगों की तरफ से अवाम को कोई रिलीफ दिया जाता, जिस तरीके से इमरान खान ने पेट्रोलियम की मसनूआत सस्ती की थी, इनकी तरफ से उन मसनूआत की कीमतों को उसी सतह पर रखा जाता, तभी लोग इनसे खुश होते। लेकिन इन्होंने डबल से भी ज़्यादा कीमतें बढ़ा दी हैं। डॉलर कहाँ से कहाँ तक चला गया, महंगाई कहाँ से कहाँ तक पहुँच गई। तो इससे आप फिर अंदाज़ा कर लें कि अवाम के अंदर इनकी क्या हैसियत होगी। लेकिन अब जब कि इनको यकीन हो गया कि इमरान खान की सियासत डूब चुकी है, ये इनको यकीन हुआ है, ये सोच कर बैठे हुए हैं, तो कल से ये एक दूसरे के साथ दस्तक कुर्बान होंगे। जिस तरह से हमने कहा कि ईंट और शेर का बैर इनका शुरू हो जाएगा, अलग अलग इलेक्शन लड़ने की तैयारी करेंगे, तो इनके इत्तेहाद के खात्मे के साथ ही जूतों में दाल बटना शुरू हो जाएगी। इस पर हमने बात कर लिया और मरीम नवाज शरीफ साहिबा वो क्या कहती हुई नजर आएंगी। उन्होंने एक मौके पर यह कहा था, जब तक जनरल बाजवा साहब थे और इनकी तरफ उन्होंने साइड अपनी बदल ली थी, उसके बाद जनरल बाजवा की तारीफ़ों के ये लोग पुल बांध रहे थे। लेकिन जैसे ही जनरल बाजवा रिटायर हुए हैं, तो मरीम नवाज शरीफ साहिबा की तरफ से कहा गया कि हमारी हुकूमत तो 29 नवंबर के बाद शुरू हुई है, इससे पहले तो किसी और की हुकूमत थी, उससे पहले 7-8 माह तक ये लोग हुकूमत कर चुके थे। लेकिन मरीम नवाज शरीफ साहिबा की तरफ से कहा गया, हमारी हुकूमत तो 29 नवंबर से शुरू हुई है। जनरल बाजवा के जाने के बाद, जनरल आसिम मुनीर के आने के बाद, तो नाजरीन सिर्फ 2 दिन इंतज़ार कीजिए, मरीम नवाज शरीफ साहिबा आपको यू टर्न लेते हुए नज़र आएंगी। वो आप कहेंगी कि हमारी हुकूमत तो कभी रही ही नहीं, हुकूमत करने वाले कुछ और लोग थे, उनकी पॉलिसियाँ चल रही थी। इनमें से हर एक कहेगा
کہ پی ٹی آئی کے لوگوں کے خلاف جو ایکشن ہوئے ہیں، پی ٹی آئی کے لوگوں کو جس طریقے سے گرفتار کیا گیا ہے، پی ٹی آئی کے لوگوں کی جس طرح سے 8 بار گرفتاری ہوئی ہے، 7 بار ان کی ضمانت ہوئی ہے، اس میں ہمارا کوئی ہاتھ نہیں تھا، وہ کرنے والے کچھ اور لوگ تھے۔ آج بھی رانا ثناء اللہ کی طرف سے کئی معاملات میں کہہ دیا جاتا ہے، مریم اورنگزیب صاحبہ کی طرف سے بھی کہا گیا کہ اس معاملے میں، اس معاملے میں، اس معاملے میں یہ ہمارا کیا دھرا نہیں ہے، یہ کسی اور نے کیا ہے۔ اسی طریقے سے مریم نواز شریف صاحبہ چند دن میں آپ کو یہ کہتی ہوئی نظر آئیں گی کہ ہماری حکومت تو کبھی رہی نہیں، حکومت کسی اور کی تھی، وہ جو کچھ بھی ہوتا رہا کوئی اور کرتے رہے۔ تو ناظرین ان دنوں کا انتظار کیجئے، اور وہ زیادہ دور دن نہیں ہیں۔ اس کے ساتھ اجازت دیجئے، اللہ حافظ۔